दोस्तों, जो राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ वो महाराष्ट्र में हो गया। भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। जी हां, क्या आप इस बात पर विश्वास भी कर सकते हैं? वो कांग्रेस जिसे पानी पी पी कर दिन रात भाजपाई कोसते हैं, उसके साथ सियासी मलाई खाने को तत्पर है। मतलब थूक कर चाटने वाली बात हो गई है। तो ऊपर से अपने गठबंधन साथियों को धोखा देकर कुर्सी हड़प लेते हैं। अब इस पर क्या ही कहा जाए। चाल चरित्र और चेहरा सामने ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबरनाथ में जो कुछ भी सियासी खेल हुआ उसका मास्टरमाइंड कौन है, उसके पीछे है कौन आखिरकार? चलिए मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ठाणे जिले की एक विधानसभा सीट है अंबरनाथ। ये सीट महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह जिले में पड़ती है और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के संसदीय क्षेत्र कल्याण के अंतर्गत आती है। हाल ही में यहां नगर परिषद के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा ने शिवसेना को हराकर कुर्सी पर कब्जा जमाया। हालांकि शिवसेना यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के साथ एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर नगर परिषद अध्यक्ष पद हासिल कर लिया। 59 सदस्यीय अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना को 23 सीटें मिली, भाजपा को 16, कांग्रेस को 12 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 सीटें मिली। भाजपा 16, कांग्रेस 12 और एनसीपी 4 ने मिलकर गठबंधन बना लिया और कुल 32 सीटें हासिल कर ली। और शिंदे गुट जो था, जिसको 23 सीटें बची, वो विपक्ष में आ गया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के इस अद्भुत और अविश्वसनीय गठबंधन के बाद तेजश्री करंजुले पाटिल को अध्यक्ष बनाया गया। तेजश्री विश्वजीत करंजुले पाटिल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस प्रोफेशनल है। वो वांगानी गांव की रहने वाली हैं। वो ऐतिहासिक वसई युद्ध में लड़ने वाले राणे विरासत से आती हैं। तेजश्री के पति का नाम विश्वजीत गुलाबराव करंजुले पाटिल है और वो गुलाबराव बाबूराव करंजुले पाटिल की बहू हैं। उल्हासनगर ग्रुप के संस्थापक और सीईओ बाबूराव करंजुले पाटिल महज 4 साल की उम्र में अहमदनगर के रंजगांव पडाली से अंबरनाथ आ गए थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने हाथ से खींची जाने वाली ठेली पर प्याज और आलू बेचना शुरू किया। 1981 में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज बाजार की स्थापना की। ये अमरनाथ का पहला बाजार भी है। उस समय इसमें 250 से ज्यादा व्यवसायियों को रोजगार के अवसर मिले और आज भी अमरनाथ का सबसे बड़ा बाजार है। किशोरावस्था से ही वो जनहितैषी बन गए। 1991 में उन्होंने एक रियल एस्टेट फर्म की स्थापना की और कुछ ही दशकों में उन्होंने अंबरनाथ, बदलापुर, उल्हासनगर, कल्याण, शिरडी, नासिक के अलावा दुबई और थाईलैंड जैसे विदेशों में भी 5000 से ज्यादा परिवारों के लिए घर बनाए। उनकी जीबीके जो कंपनी है, उसमें तेजश्री फाइनेंशियल हेड है। दूसरी तरफ जैसे ही भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को लेकर जानकारी सामने आती है, हड़कंप मच जाता है। बीजेपी की तरफ से सफाई पेश करने आए भाजपा उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटिल कहते हैं कि बीजेपी ने कई बार शिवसेना से गठबंधन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन शिवसेना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से बीजेपी ने यह कदम उठा लिया। जबकि शिंदे गुट की तरफ से श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, वो कहते हैं कि इस गठबंधन पर बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए, बीजेपी नेता ही इसका जवाब दे पाएंगे। रायता ज्यादा फैला तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आखिरकार निकलकर सामने आ गए। देवेंद्र फडणवीस आकर कहते हैं कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ में कोई भी अलायंस नहीं चलेगा, यह अलायंस तोड़ना होगा। अगर लोकल लेवल पर किसी ने यह बात की है तो यह गलत है, अनुशासनहीनता है, इस पर कार्रवाई होगी, यह नहीं चल पाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी ब्लॉक अध्यक्ष समेत दर्जन भर स्थानीय नेताओं को निलंबित कर दिया है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो एक स्पष्ट संदेश कांग्रेस की तरफ से भी जा रहा है। कुल मिलाकर सियासी छीछाले इधर मचने के बाद उसे समेटने की कोशिश की जा रही है, पर सवाल वही है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, वैसे ही नेताओं का हाल भी हो चला है। क्या कोई विचारधारा नहीं है? मतलब विचारधारा सिर्फ किताबी बातें हो गई, आदर्श स्थिति हो गई है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है और सियासी फायदे के लिए ही अब सब कुछ होता है। जो विचारधारा है उसकी सिर्फ बातें होंगी और सियासत के लिए, कुर्सी के लिए, उस पद पर बने रहने के लिए तमाम तरह से सियासत की जाएगी। साम दाम दंड भेद करके कैसे ना कैसे करके वो पद, वो जगह भरी जाएगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस गठबंधन को लेकर और जिस तरह से पूरा रायता फैला है उसको समेटने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।